जैसा साहब एक और चीज़ ये कि एक परसेप्शन भी है कि मतलब जो रेती बजरी का जो मामला होता है वो मलिर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये है कि भाई इसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है, पुलिस की मर्ज़ी से होता है। अभी हालिया कुछ दिन पहले डीसी मलिर ने ख़त भी लिखा था कमिश्नर कराची को, तो ये इसकी क्या हकीकत क्या है, इसकी इसके पस मंज़र क्या है इस मामला का? देखें, हमारे पास ज़ाहिर सी बात है, चूँकि जो पूरे कराची का अगर हम जियोग्राफिकल उसकी वो देखें तो मलीर डिस्ट्रिक्ट जो है वो तकरीबन लैंड बैंक के हवाले से गालिबन कराची का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जहाँ पे ओपन लैंड अवेलेबल है। जब ओपन लैंड जहाँ पे अवेलेबल होती है तो वहाँ पे यकीनी तौर पे जो है वो इसके डिपॉजिट्स भी मौजूद हैं, रेती के भी और दूसरे भी। और अब के में कि हाई कोर्ट ने एक बैन लगाया हुआ है और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सेक्शन 144 जो है वो इम्पोज किया हुआ है, ठीक है। जो बेसिकली इसका रेती बजरी का मामला है, अब के में कि एक कंप्लीट डिपार्टमेंट है माइंस एंड मिनरल्स का, ठीक है, जो बेसिकली कॉग्निजेंस लेने की जितनी भी है वो उनके उस पर है। पुलिस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम आए दिन इसके ऊपर कार्रवाइयाँ भी करते हैं, कभी डंपर भी पकड़ते हैं, कभी इस तरह की कोई मशीनरी चल रही हो वो भी पकड़ते हैं और उनको लेकर आते हैं। फिर जाहिर सी बात है हम चोरी की FIR कर सकते हैं उनके ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इसका स्पेशल लॉ है उसकी कॉग्निजेंस हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास इस तरह भी हुआ है कि जब हम उनको मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाते हैं तो मैजिस्ट्रेट हमें ये बताते हैं, मैं रिटन ऑर्डर भी आपसे शेयर करूंगा कि भाई एक मुकम्मल डिपार्टमेंट मौजूद है, उनकी अपनी स्पेशल कोर्ट मौजूद है, तो आप एट मैक्स ये करें कि आप इनको 550 में बंद करें और उस डिपार्टमेंट के हवाले करें, ठीक है। बेसिकली पुलिस हर वक्त अवेलेबल है। अगर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो या माइंस एंड मिनरल्स के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, अगर मेरा कोई एहलकार या मेरा कोई ऑफिसर उसमें उनको असिस्ट ना करे तो वी वुड डील विद दैट पर्सन विद एन आयरन हैंड। लेकिन बात यह है कि बाज़ औक़ात पुलिस के पास तो मेरा ख्याल है को 500 से ज़ायद सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर पुलिस काम कर रही होती है। लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी है, ये तो रूटीन के मैटर्स हैं, ठीक है, और उसके अलावा क्राइम फाइटिंग है एंड सो मच एंड सो मोर, मतलब वी हैव। और उसमें अगर कोई भी हमें इतला मिलती है, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे तो मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव हुआ कि किसी एक इलाके की उन्होंने निशानदेही की, तो मैंने फ़ौरी तौर पे उसको अपने DSP को भी भेजा है और अपने SHO को भी भेजा है कि आप ख़ुद जाके फ़िज़िकली उसको चेक करें। और बेसिकली जब कभी इतला मिलती है तो हम उस पर एक्ट करते हैं, और पुलिस चूँकि हर जगह हर एक को नज़र आती है तो ऐसा महसूस होता है कि मतलब जो कोई चीज़ किसी के खाते में फ़िट ना हो रही हो तो वो पुलिस के खाते में फ़िट कर दी जाती है। तो बहरहाल वो कोई ऐसा वो नहीं है, ना तो किसी किस्म की ऑर्गेनाइज्ड कोई इन्वॉल्वमेंट है, और अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और सामने लाई जाएगी तो बिल्कुल हम उसके ऊपर कार्रवाई